जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा जो भी मैं वीडियो में समझा रही हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ बता दीजिए, तो आपको हम वो चीज़ समझाने की और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। या हो सकता है हम आपको लाइव क्लास में जोड़ दें जिसमें आप लाइव हमसे कांटेक्ट करके सवाल जवाब कर सकते हैं। और आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगी और कर्जदार रहूँगी। चलिए अब मैं आपको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉडल्स हम दो भागों में बांटते हैं। भाई हमने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी को हमने सिंपल वर्ब और मॉडल्स में बांटा, और सिंपल वर्ब का मैं आपको बता चुकी थी। अब इसमें मॉडल्स को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा एक्टिव वॉइस के साथ में, दूसरा हमारा था पैसिव वॉइस के साथ में। जो मॉडल्स हैं, हमारी वर्ब है मॉडल्स 9 नंबर, उसको हमने दो भाग में बांटा। पहला था हमारा एक्टिव वॉइस के साथ में, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस के साथ में। अब देखो एक्टिव वॉइस पहला है, हम लेते हैं एक्टिव वॉइस के साथ में कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, शुड और वुड। इनका प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में। किसका प्रयोग होता है? कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, शुड और वुड। अब इसका रूल देखते हैं। पहला नंबर क्या है, रूल नंबर 1 क्या है हमारा? फर्स्ट क्या कहता है? प्रेजेंट टेंस में जब अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन का प्रयोग हम क्षमता के लिए करते हैं, यानी कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसके लिए करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? पास्ट टेंस में कुड, कैन का कुड हो जाता है पास्ट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में कैन होता है, पास्ट में कुड हो जाता है। कुड हो जाता है, इसका प्रयोग भी क्षमता के लिए किया जाता है। अब आपका एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन में क्या है, यानी कि अपवाद इसका क्या है? अब भाई इसका अपवाद भी सुन लीजिए। अपवाद ये है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। पास्ट यहाँ दिया है, पास्ट टेंस में कैन का कुड हो जाता है, परंतु अपवाद क्या आ गया? आप देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए। परमिशन मतलब आज्ञा, किसी से अनुमति लेना, अर्थात यह मे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में परमिशन यानी कि आज्ञा, अर्थात मे के स्थान पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो यहाँ देखिए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमने इसमें क्या कहा? कुड। मे की जगह क्या हो गया? यहाँ कुड हो गया। कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमने परमिशन मांगी। परमिशन यानी कि आज्ञा, अनुमति के लिए हमने मे की जगह किसका प्रयोग कर दिया? यहाँ पर कुड का प्रयोग कर दिया। अब आ जाता है हमारा मे का प्रयोग। हमने बताया था ना, कैन का प्रयोग हो गया, कुड का प्रयोग हो गया। ये तो अपवाद में है कि यहाँ पर परमिशन के लिए यानी कि अनुमति के लिए हम कुड के स्थान पर वो मे के स्थान, कुड के स्थान पर मे का और मे के स्थान पर कुड का प्रयोग कैसे करते हैं? कुड का प्रयोग कब करते हैं? मे के स्थान पर करते हैं। कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस में। अब हमारा आ जाता है मे का प्रयोग। इसका प्रयोग परमिशन के लिए यानी कि अनुमति, आज्ञा के लिए, और दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए। पहला परमिशन यानी कि अनुमति या आज्ञा, दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, और तीसरा इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब देखो मैंने यहाँ आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं, जहाँ पर इच्छा हो, अभिलाषा हो, है ना, हमें चाहिए शब्द जुड़ जाए, चाहिए वर्ड छिपा हो, इच्छा छिपी हो, या हमारी मन की अभिलाषा छिपी हो, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब आपका हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। मे आई कम इन सर,
मे का प्रयोग हो गया, मे आई कम इन सर फॉर परमिशन, ये तो हो गई परमिशन के लिए। अब इट मे बी रेन टुडे। अब इट मैंने आपको बताया था ना, इट का प्रयोग शुरुआत में बताया था। इट का प्रयोग कहाँ होता है? इट का प्रयोग भौगोलिक परिस्थितियों में होता है। जितनी भी हमारी वातावरण या भूगोल से संबंधित हमारी पृथ्वी या ये सारी जितनी भी हमारी प्राकृतिक हैं, ये जो भी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनसे हमारा प्रयोग इट से करते हैं। इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मे बी पॉसिबिलिटी आ गई, पॉसिबिलिटी हो गई है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? मे का प्रयोग हो गया, इट मे बी रेन टुडे। अब आ जाता है हमारा इसका भी। अब देखो इसमें भी क्या हो गया? इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, यानी कि अपवाद आ गया। अपवाद में इसमें क्या आ गया? मे का प्रयोग ना तो पॉसिबिलिटी के लिए हो गया, ना परमिशन के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पे तो उसने दोनों में संभावना और उसके लिए आज्ञा के लिए भी कर दिया, और उसके लिए भी कह दिया संभावना के लिए। अब पर यहाँ वो क्या कह रहा है अपवाद में? मे का प्रयोग ना तो पॉसिबिलिटी ना परमिशन के लिए किया जाता है। तो मे का प्रयोग आखिर किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर इन्होंने कह दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तीसरा वाला आ गया हमारा। हमने देखो मे का प्रयोग वो उसमें परमिशन में बताया, पॉसिबिलिटी में बताया। अब हम ये भी तो बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान करे तुम हजारों वर्ष जियो। यहाँ पे भगवान शब्द का कहीं प्रयोग हुआ है? गॉड कहीं आया है? लॉर्ड कहीं आया है? नहीं आया। पर यहाँ पे भगवान शब्द छिपा होता है, यानी कि किसी एक महान शक्ति का वर्णन किया है, वो छिपा होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे ऐसा हो वैसा हो, ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके ऑप्टेटिव, यानी कि हमने इच्छा जाहिर की है, हमने उसको विश किया है। विश देना है ना, जहर नहीं। जहर देने वाले तो अलग ही होते हैं। मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। अब यहाँ पे क्या हो गया? भगवान करे कि तुमको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन या इन योर एग्जाम। तो अब यहाँ पे क्या है? भगवान नहीं है, पर फिर भी भगवान का नाम आ गया, जिक्र हो गया। तो यही ऑप्टेटिव है कि हमने अपनी इच्छाओं को जो व्यक्त किया है, हमने अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, चाहत जो व्यक्त की है किसी को विश करने के लिए, किसी का भला चाहने के लिए, वो हमारे क्या हो गए? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। अब पास्ट टेंस में मे का माइट हो जाता है। हमने माइट का भी तो प्रयोग आपको बताया है, कैन, कुड, मे, माइट। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद हमारा अब ये वाला कौन सा आ गया? हमारा माइट वाला आ गया। तो अब क्या है? पास्ट टेंस में हमारा मे का माइट हो जाता है। कैसे होता है? जब हम आपको टेंस कराएंगे तब आपको बताएंगे डिटेल। अभी तो केवल आप ये जान लो कि वर्ब में कौन सा, कहाँ पर, किस जगह, किस लिए और क्यों प्रयोग होता है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा ऑट का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखो इसको कुछ किताबों में क्या है, ऑट और ऑट टू, इनको ना एक मान लिया गया है। ऑट को और ऑट टू को एक मान के बताया गया है। पर मैं यहाँ पर आपको ऑट का अलग प्रयोग बता रही हूँ और ऑट टू का अलग। क्यों? क्योंकि आपके लिए सिंपल हो जाएगा, यानी कि मैंने इसको आपके समझने के लिए दो भागों में डिवाइड किया है। बुकों में आपको एक ही मिलेगा और टू ही मिलेगा, पर केवल और केवल आप लोगों को सिंपल यानी कि आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसे दो भाग में बांट दिया। पहला हमने इसको बांट दिया ऑट में और दूसरा ऑट टू में मैंने बांट दिया। अब ऑट का जो प्रयोग है वो होता है हमारा सलाह के लिए, सुझाव के लिए, कि किसी को हम सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, यानी कि राय दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सलाह, राय या परामर्श दे रहे हैं आदि के लिए। अब हमने तो परामर्श दे दी अपनी तरफ से, अब मान ना मान वो उसकी मर्जी है, भाई माने या ना माने, हमें क्या करना, हमें तो अपनी राय देने से मतलब है। कहते हैं ना अपना काम है राय देना, बाद बाकी मान ना मान, कुएं में गिर या खाई में गिर, और नहीं गिर सके तो हम गिरा दें, वो हिसाब है। पर हमें क्या है कि यहाँ तो ऑट में हमें गिराना नहीं है, यहाँ ऑट में हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें
राय देनी ही देनी है। राय देंगे, हम सुझाव देंगे, परामर्श देंगे, अच्छे अपने दिखाते हुए, अपने आप को अच्छा बताते हुए, तो हमने राय और परामर्श और सुझाव दे दिया। मान ना मान वो सामने वाले की मर्जी। अब ought to का प्रयोग हमने कहाँ पर कर दिया? ought to का प्रयोग होता है हमने अधिकार के लिए, कर्तव्य के लिए। जैसे एक टीचर का कर्तव्य आ जाए, माता पिता का कर्तव्य आ रहा है ना, बच्चों का कर्तव्य आ रहा है, या छात्रों का कर्तव्य अपने शिक्षक के प्रति आ रहा है ना, अधिकार के लिए आ जाता है, तो वहाँ पे हम ought to का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, ought का प्रयोग में देखो, you ought हेल्प द पुअर, तुम्हें या तुमको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब करो या मत करो। अभी आप कह दो कि हम क्यों करें सहायता, कोई गरीब नहीं है आज की दुनिया में, सब ऐसे ही हैं, ये तो भिखारी वैसे भी भीख मांगते हैं, वैसे भी चार बातें कोई हमें और सुना जाएगा कि अच्छा आप अपनी राय अपने पास रखो। पर हमने तो संतों की तरह से राय दे दी ना कि यू ऑट हेल्प द पुअर, तुमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब करो या मत करो, ये तुम्हारी मर्जी। अब आ जाता है ought to का प्रयोग। ought to का प्रयोग यानी कि हमें अधिकार और कर्तव्य दिखाने हैं। तो द टीचर ought to परफॉर्म हिज, टीचर बॉयज़ भी हो या गर्ल हो तो हिज हर ड्यूटी इन प्रॉपर वे, अध्यापक को अपना कर्तव्य या अपना कार्य कैसे करना चाहिए? सही नियमानुसार करना चाहिए। तो ये हो गया ought to का प्रयोग, यानी कि अधिकार और कर्तव्य के लिए आपका आ जाता है यहाँ पर। एक जैसे कि अब ये है, द पेरेंट्स ought to सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली प्रॉपरली, भाई माता पिता को क्या करना चाहिए? अपने परिवार को ठीक तरह से, अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ये हो जाता है। ये भी क्या है आपका, ये सब ought to में आ जाते हैं। ये सारे किस में आ जाते हैं हमारे? ये ought to में आ जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया ought का और ought to का हम कहाँ पर और कैसे प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा मस्ट का प्रयोग। इसका प्रयोग आवश्यकता के लिए किया जाता है, यानी कि वो चाहिए ही चाहिए। आवश्यकता भी कैसी है कि उसके बिना जीवन नहीं है, उसके बिना गुजारा है ही नहीं, वो हमें चाहिए ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो तो होनी ही है, वो है ही। वो नीड ऐसी है, वो आवश्यकता ऐसी है कि वो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे अब इसका उदाहरण देख लीजिए, मस्ट का, ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर अस, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक है या आवश्यक है। तो मस्ट का मतलब यानी कि बहुत अधिक आवश्यक है, यानी कि वो ऑक्सीजन हमें चाहिए। अगर हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। सीधी सीधी बात है, यानी कि वो हमारी आवश्यकता है, नीड है उसकी हमें, और उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। तो ये आवश्यकता यानी कि वो चाहिए ही चाहिए, आवश्यक है ही, यानी कि कोई चीज़ होनी ही चाहिए। तो ये क्या हो गई? ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर अस। अब आ जाता है हमारा शुड का प्रयोग। अब इसका प्रयोग सामान्य तौर पर हम कहाँ करते हैं? आदेश के रूप में या चाहिए के रूप में करते हैं। जैसे कि हम किसी को एक ओपिनियन कर रहे हैं और राय तो दे रहे हैं, पर एक आदेश के रूप में दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, या हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। एक ऑर्डर के रूप में हम राय तो दी, पर हमने कैसे दी वो राय? ऑर्डर के रूप में दी है, आदेश के रूप में दी है। जैसे कि अब मैंने देखो यहाँ लिखा, यू शुड गो टू योर स्कूल, तुम्हें अपने स्कूल जाना चाहिए, है ना। यानी कि हमने उसे एक क्या राय तो है कि तुम्हें अपने इसको, हम बेटा ऐसा मत करो, घर में मत बैठो, तुम स्कूल जाओ, ये करो वो करो, ऐसे कहते हैं ना। तो अब यहाँ राय भी एक मतलब छिपी हुई रहती है। इसमें आदेश के साथ में चाहिए जो शब्द है, यानी कि कहीं ना कहीं वो राय अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, पर अपनी इच्छा कैसे? कि उसको समझाने हेतु, परामर्श करने हेतु दे रहा है, पर वो छिपी हुई है, क्लियर नहीं है, पर है ऑर्डर यहाँ पे चाहिए का। यू शुड गो टू योर स्कूल, तुम्हें अपने स्कूल जाना चाहिए।
अब आ जाता है हमारा वुड का प्रयोग। अब देखो वुड का प्रयोग हम इसे दो भाग में बांट देते हैं। आपके समझाने के लिए मैंने इसे दो भाग में इसलिए बांटा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर वुड का प्रयोग होता कैसे है। तो पहला तो हमारा देखो फ्यूचर पास्ट, यानी कि फ्यूचर गागीगे भी आ जाए और पास्ट यानी कि था थी थे के साथ में भी हो जाए, यानी कि वहाँ पे वर्तमान भी भविष्य भी है और भूत भी है, दोनों होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, चाहिए भी हो, इच्छा भी हो, यानी कि अभिलाषा के लिए भी किया जाता है वुड का। अब हम इसे समझते हैं कैसे किया जाता है। फ्यूचर पास्ट का आप देख लीजिए, ही वुड कम टुमारो, वह कल आ सकेगा, गागी के आ गया, कल आ सकेगा, कम ही वुड। अब यहाँ पे हम विल वगैरह तो हैड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वुड कर दिया, फ्यूचर पास्ट बना दिया इसको, वह कल आ सकेगा। यहाँ से आप सेंटेंस बनाना भी सीख सकते हैं, स्पोकन भी सीख सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया था। और ये आपका वर्ब कंप्लीट होने के बाद में जब हम आपको टेंस कराएंगे तो साथ में आपको हम अपना एक वीडियो ऐसा बनाया करेंगे जिसमें आपको हम स्पोकन भी समझाते जाएंगे साथ ही साथ में। तो फ्यूचर पास्ट में क्या हो गया, ही वुड कम टुमारो, यानी कि वह कल आ सकेगा। ठीक है, अब इच्छा अभिलाषा या उसने चाहिए का क्या बना दिया, अब उसने पूछा कि भाई तुम्हारी ये इच्छा है या तुम ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये बताओ कि ये करना है या नहीं करना है। जैसे वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, यानी कि आप कॉफ़ी या चाय पीना चाहेंगे, यानी कि आप पसंद करेंगे इस चीज़ को, पीना पसंद करेंगे कॉफ़ी को या चाय को, इनमें से आप कौन सी चीज़ पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे उसके सामने वाले की इच्छा पूछी, जाहिर करवाई कि आप चाहते हैं, कि आपका मन है कि आप पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीना चाहते हैं। ऐसे पूछते हैं ना कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो वही वहाँ पर हमारा वुड का प्रयोग हो जाता है, वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, यानी कि आप कॉफ़ी या चाय पीना चाहते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप अच्छे से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।